देखिए लास्ट टर्न पे आप लोग का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन चल रहा था। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में एक थ्योरम आपको लिखवा के छुड़वा दिया गया था। कहा गया था अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिशेस का मतलब होता है इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ वाला प्रोसीजर है। सेकेंड केस में कहा है इज दैट द वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब हम लोग को बारी बारी से ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा वो समझ लीजिए। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड मतलब वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि कर्ल कोवेरिएंट वेक्टर का निकाला जाता है और डाइवर्जेंस कंट्रावेरिएंट वेक्टर का निकाला जाता है। तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड मान ले रहे वी आई कोई कोवेरिएंट वेक्टर है तो उसका कर्ल का मतलब वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। जबकि कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ वेक्टर फील्ड मतलब वी ग्रेडियंट होगा सम स्केलर फील्ड का। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मतलब ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड मतलब इस पर कोई भी इंडेक्स नहीं होगा, दैट इज इंडेक्स फ्री। एक बार हम मान लेंगे कि वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू ज़ीरो और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ऑन द अदर हैंड हम लोग मान लेंगे v इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्केलर और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन वाला हमारा थ्योरम हो गया। लिखिए इसमें प्रूफ में सपोज दैट द वेक्टर फील्ड इज स्मॉल v। सपोज दैट द वेक्टर फील्ड इज स्मॉल v विथ कंपोनेंट। अगर v वेक्टर फील्ड है तो कर्ल हमेशा कोवेरिएंट का लेते हैं, इसलिए इसका कंपोनेंट क्या होगा vi। सपोज दैट वेक्टर फील्ड इज v विथ कंपोनेंट vi such that vector field be the gradient of some scalar field। vector field be the gradient of some scalar field that is vector field be the gradient of some scalar field that is v is equal to gradient of phi। v is equal to gradient of phi, that is v is equal to gradient of phi। v is equal to gradient of phi। हमने पहले केस में इसको ट्रू मान लिया है और अब हम लोग ये प्रूफ करने चल रहे हैं। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज वी आई इज इक्वल टू फाई कॉमा आई। ग्रेडियंट का मतलब होता है, आपको बताया गया था कि स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है मतलब उसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उसके ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट स्केलर फील्ड। मतलब वी आई की वैल्यू आ जाएगी डेल फाई बाई डेल एक्स आई। ये लिखने का इसको तरीका होता है। कर्ल और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मतलब होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ
फाई, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जब फाई का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन रखेंगे, यहाँ आई इंडेक्स आया तो यहाँ पे कॉमा लेके आई, और आपको पता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड इज इक्वल टू ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट स्केलर फील्ड, इसके ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होता है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ हमको प्रूफ करना है ये चीज़ कि वी आई कॉमा जे इज इक्वल टू, मतलब अब हम इसको कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जे के रिस्पेक्ट में। वी आई कॉमा जे इज इक्वल टू, देखिएगा सबसे पहले इसको ढक देंगे, पहले हम करा चुके हैं, फिर से एक बार करा रहे हैं, इसको ढक देंगे, क्या मिलेगा वी आई, तो डेल वी आई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एक्स जे के रिस्पेक्ट में, फिर इसको ढक देंगे, इसको चेंज करेंगे, नीचे की तरफ है तो माइनस वी के, क्रिस्टोफल सिंबल के आई जे, दिस इम्प्लाइज दैट वी आई कॉमा जे इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे, वी आई की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई माइनस वी के की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, साथ में आएगा के आई जे। ठीक है, ये वी आई कॉमा जे की वैल्यू हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट वी आई कॉमा जे इज इक्वल टू डेल और डेल मिलके डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, साथ में आएगा के आई जे। ये वी आई कॉमा जे की वैल्यू हो गई। अब हम इससे वी जे कॉमा आई निकालेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, इंटरचेंजिंग indices I and J कॉमा V हैव, इंडेक्स को चेंज किया जाए तो मिलेगा V J कॉमा I इज इक्वल टू, I और J को चेंज करिए तो मिलेगा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स के जे आई। दिस इम्प्लाइज दैट वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू डेल टू फाई, आइलर्स थ्योरम लगाएंगे, डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, क्रिस्टोफल सिंबल सिमेट्रिक होता है, आई और जे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वी जे कॉमा आई की वैल्यू हो गई। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि आपको इसमें कर्ल निकालना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू, एल एच एस और आर एच एस में लिखी गई क्वांटिटी सेम है, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू, दैट इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिशेस। ये एक फर्स्ट पार्ट था इसका, आपके बुक में बहुत शॉर्ट में दिया गया है, इसमें पूरा आपको मेंशन करके लिखवा दिया गया है, जिसमें आपने ये दिखा दिया कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होता है दैट इज़ वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई, वो वैनिश कर जाता है तब जब वेक्टर फील्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बराबर होती है। इफ़ द वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड देन द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड वैनिशेस। अब इसके कन्वर्ट्स पार्ट को करेंगे। कन्वर्ट्स पार्ट में मान लेंगे कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिश कर रहा है तो प्रूफ करके दिखाएंगे कि वेक्टर फील्ड ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड के बराबर होगी। ठीक है, लिखिए
यहाँ से उतार लीजिए, यहाँ से। दस लाइन छोड़ के यहाँ से उतारना शुरू करिए। अट्ठारह मार्च डेट आ गई एग्ज़ाम की, पेपर में रिलीज़ करा देंगे ये लोग, ख़त्म कर देंगे कोर्स, उनको क्या पढ़ाना है। अट्ठारह मार्च डिसाइड किया इन लोगों ने, जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को एक्सक्लूड कर दिया है। अभी तो कुछ पता नहीं है। 18 डेट डिसाइड, अरे तो उनको पढ़ाने में क्या है भाई, ऑफलाइन तो कुछ चलना नहीं है, जो चलना है ऑनलाइन चलना है, ऑनलाइन बाइंड अप कर देंगे कोर्स, ऑनलाइन में थोड़ी ना टाइम लगता है। क्या चीज़ के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ये प्रैक्टिकल करने का टाइमिंग में। अच्छा, उस हिसाब से एकदम अपनी तैयारी पे लग जाइए, सब एग्ज़ाम टाइम से यूँ करा देंगे। नहीं नहीं, थर्ड ईयर का हमेशा एग्ज़ाम होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे सोचिए, जब मेन कोविड में इन लोग ने पेपर करा लिया, प्रमोट कर देंगे इस साल, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। पता नहीं किस बात का भीड़ है। और जानते हैं, ये छठ का विसर्जन हो रहा है, आज भी हो रहा है, पता नहीं किस हिसाब से, समझ ही में नहीं आ रहा है। एक दिमाग खराब हो गया है। 4 दिन बाद कौन सा छठ का विसर्जन, 20 को छठ था, हम तो 21 देखे, 22 देखे, अभी देखे थोड़ी देर पहले कि छठ विसर्जन हुआ जा रहा है। झुट्टे का विसर्जन नहीं करता। 8-10 लाइन छोड़ के यहाँ से उतार लीजिए। ये थ्योरम जो लिखवाए थे आप लोगों को, समझाए थे, समझ रहे हैं हम। तीन दिन कोचिंग हम बंद करेंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों का 30 तारीख से थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा। डिस्टर्बेंस का मतलब जैसे 30 तारीख को हम नहीं पढ़ाएंगे, तो 29 संडे है, 29 को हम बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 6 तारीख को संडे है, तो 7 को अगर ऑफ रहेगा तो हम 6 तारीख को बुलाएंगे। 8 तारीख की क्लास 2 घंटे की इसी हफ्ते में हम मैनेज करा देंगे, और 9 तारीख की क्लास फर्दर जो संडे आएगा उस दिन हम मैनेज कराएंगे, ठीक है। क्योंकि एब्सेंट का अब एकदम टाइम नहीं है, तो ये 10-15 दिन थोड़ा आप लोगों का डिस्टर्ब रहेगा, तो हम एक दिन पहले ही आप लोगों को बताएंगे कि कब आना है, कैसे आना है। ये थोड़ा सा 10-15 दिन डिस्टर्बेंस का टाइम रहेगा, क्योंकि 3 दिन हम शहर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, और सर आपके अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे सब चीज़ें, कि वीडियो अपलोड करना और सब चीज़ें वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये व्यवस्था बैठाई है कि 29 को रहेगा, और 2 तारीख को सुबह बुलाएंगे आप लोगों को। 4 तारीख को नहीं जिन नहीं, भीड़ का देखिए क्या है ना, कि 15 दिसंबर के बाद लगन ख़त्म हो जाते हैं, तो जो भीड़ है वो इसी 8-10 दिन की भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और कॉलेज की मॉर्निंग क्लास रहेगी, तो आप लोग 4-5 घंटा नहीं बैठ पाएंगे। मेन क्या, अब ऐसे क्या, शाम में आते हैं, 7 बजे तक बैठा लिया, 6:30 तक बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए उस बारे में बात कर लिया जाएगा। वैसे भी जो भी भीड़ है 8-10 दिन की भीड़ और है, हुआ क्या लगन में लोग एकदम निकल रहे हैं। अभी छठ का विसर्जन चल रहा है, पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इतनी लाइन छोड़ दीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ये थ्योरम समझाया गया था आप लोगों को, ठीक है। कहा गया था कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिश कर जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ वेक्टर फील्ड अगर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम में से था। ये चैप्टर आपका कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिक्की शुरू कर देंगे। रिक्की आपका सेक्शन ए का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। सेक्शन ए हम आपका छुट्टी के पहले ख़त्म करके जाएंगे, और जैसे ही रिक्की ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम मैट्रिक स्पेस को फिर थोड़ा सा दौड़ाएंगे। मैट्रिक स्पेस दौड़ाने के बाद, जैसे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करने के बाद, क्यों ये हम दौड़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है, याद होगा आप लोगों को। टेस्ट हमने अनाउंस किया था, टेस्ट होगा आप लोगों का। 8 तारीख को हम टेस्ट रख देंगे आप लोगों का। जैसे हमने बोला ना कि 8 वैसे 8 तारीख को टेस्ट है, क्योंकि 8 तारीख को कोचिंग नहीं चलेगा तो उसकी जगह टेस्ट होगा, ठीक है। 8 या 9 में से एक दिन टेस्ट हम रखेंगे, हो गया। फोटो क्लिक कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्ट्स पार्ट पे अप्रोच कर रहे हैं। एक पेज आ जाए आराम से। बता तो रहे हैं आपको, रीज़न बता रहे हैं ना, वो अभी 8-10 दिन में अपने आप छट जाएगी। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति दिख रही है और ख़राब स्थिति। आपके दोस्त नहीं, फीस उनकी सबमिट नहीं है ना, फीस के लिए उनको बोल दीजिएगा। अब देखिए इसका कन्वर्ट्स पार्ट। अभी तक हमने क्या किया, ये देखिए वेक्टर फील्ड को ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ लिखा है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मतलब होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ फाई। हमने एक हेडलाइन डलवाई थी, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर फील्ड। तो कहा था कि उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसके पार्शियल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो हमने इसको ट्रू माना और ये प्रूफ किया है। अब कि हम इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे। नीचे से लिखिए इसके, हेंस द, हाँ उसी का प्रूफ है, हेंस द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिशेस। हेंस द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिशेस। हेंस द कर्ल ऑफ a vector field vanishes. Hence the curl of a vector field vanishes. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में मान लेंगे कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिश कर रहा है। ये कर्ल की डेफिनेशन लिखी है, मतलब ये वैनिश कर रहा है। तो ये चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे। लिखिए कन्वर्सली, कन्वर्सली, conversely suppose that इसका लिंक मंगवा लीजिएगा हमसे, तो स्टार्टिंग का लेक्चर इसका मिल जाएगा। suppose that कर्ल ऑफ v is equal to 0. suppose that कर्ल ऑफ v is equal to 0. this implies that vi comma j minus vj comma I is equal to 0. यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, कर्ल ऑफ वी की ये डेफिनेशन हो गई, बताया गया था। इसका मतलब होता है, देखिएगा, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ है, यहाँ लिखा है। इस इक्वेशन को जब रिवर्ट करके काटेंगे तो ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बस यही टर्म आ जाएगा। फिर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। दिस इम्प्लाइज दैट डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे
इज इक्वल टू डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई, दोनों तरफ डी एक्स जे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डी एक्स जे इज द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ठीक है, जहाँ जे का मान भी 1 से n तक के बीच में वेरी करेगा। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, टोटल डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा से पढ़ा है आपने, इसकी जगह लिख सकते हैं डी वी आई। क्यों भाई? डी वी आई का मतलब होता है डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे इंटू डी एक्स जे, टोटल डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा से, इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, डेल अपॉन डेल एक्स आई वी जे डी एक्स जे। क्या किया? इसको हमने बाहर कर दिया, डेल अपॉन डेल एक्स आई को, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, चलिए इंटीग्रेट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस था, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड एज सच, और जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करते वैल्यू 0 हो जाती, इसीलिए हमने कांस्टेंट टर्म को भी अंदर डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे यहाँ केवल मिलेगा वी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स आई वी जे डी एक्स जे। दिस इम्प्लाइज वी आई इज इक्वल टू, इसको बाहर कर दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई। आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, इंटीग्रल वी जे डी एक्स जे, ठीक। दिस इम्प्लाइज, फिर देखिए, एक इसका नीचे इसका ऊपर, अगर इस पूरी क्वांटिटी को देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ऊपर नीचे के इंडेक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंस वी जे डी एक्स जे इज a स्केलर इनवेरिएंट, ये स्केलर इनवेरिएंट क्वांटिटी है, देन पुटिंग, इसलिए हम इसकी जगह पुट कर रहे हैं वी जे डी एक्स जे इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि 5 भी क्या है आपका स्केलर इनवेरिएंट, इंडेक्स फ्री हो गया। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इस थ्योरम की, इसीलिए ये थ्योरम खूब पूछा जाता है। पुट कर दीजिए, मिलेगा दिस इम्प्लाइज वी आई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई इंटीग्रल वी जे डी एक्स जे। यहाँ पे इसकी जगह भी हम पुट कर रहे हैं इंटीग्रल वी जे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का साइन हमेशा इसके साथ आता है, चूँकि हमारे पास एक ये था तभी इंटीग्रेशन के इधर हमने कुछ नहीं लगाया, ठीक। तो ये और इस पूरे की जगह हम ये चीज़ पुट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये स्केलर इनवेरिएंट है, स्केलर इनवेरिएंट को इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट मिलेगा इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट वी आई, इसकी जगह लिख सकते हैं 5 कॉमा आई, इंडेक्स हटाएंगे, बताए थे इंडेक्स हटाना, तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ 5। देखिएगा मुकेश, 5 की जगह अगर कोई क्वांटिटी होती तो यहाँ पे कर्ल लिखा था, और यहाँ पे स्केलर इनवेरिएंट है इसलिए ग्रेडियंट कहला रहा है। अमृता ये देखिए, स्केलर का ग्रेडियंट लिया जाता है, एक्सक्यूज मी, स्केलर का ग्रेडियंट लेते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर का कर्ल लेते हैं,
कंट्रावेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं। ये रट लीजिएगा, किसी किताब में नहीं है, ठीक है। स्केलर का ग्रेडियंट लेते हैं। अगर कहीं स्केलर दिख रहा है और इधर स्केलर दिख रहा है और उसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किया गया है तो वो ग्रेडियंट लिखाएगा। इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हमेशा ग्रेडियंट कहलाएगा। इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कर्ल कहलाएगा। इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन डाइवर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, ये हमने दिखा दिया कि हमारी वेक्टर फील्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बराबर है। तो लिखिए कन्वर्ट्स पार्ट में कुछ लिखवाए ना थोड़ा बहुत, अभी उतार लीजिए, पूरा पूरा उतार लीजिए। एकदम तैयारी अपने एग्ज़ाम की शुरू कर दीजिए आप लोग, है ना। 18 मार्च डेट आई है, 18 एग्ज़ाम की करा लेंगे ये लोग। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की हम श्योरिटी नहीं ले रहे हैं, थर्ड ईयर का हर हाल में एग्ज़ाम होगा, ये लिखवा लीजिए हमसे कहीं आप। रीज़न क्या है, इन्होंने भरे कोविड में एक पेपर करा दिया, जबकि हर जगह इस सेशन को ज़ीरो सेशन कहा गया था, तब भी इन लोगों ने करा दिया। इसलिए कराया क्योंकि इनको पता है ज़ीरो सेशन वाला ये केस सिस्टम चला नहीं पाएंगे, बच्चे सिर पे सवार हो जाएंगे। तो ये लोग एग्जामिनेशन एकदम टाइम से कराएंगे। ऑफलाइन चलेगा तो मतलब अपलोड कर दिए, तो वो तो पहले का ना। अगर अपलोडेड है तो फिर से नहीं पढ़ाएंगे, वो सीधे। वैसे भी ई पाठशाला सक्सेसफुल नहीं रहा है इन लोग का, आप लोगों को हो सकता है पता नहीं आइडिया कि नहीं है। ई पाठशाला सक्सेसफुल नहीं रहा, नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो ये लोग ने अपलोड करते गए और इनकी तरफ से कोर्स कंप्लीट हो गया। तो ये लोग तो कोर्स अपना कंप्लीट करा ले जाएंगे। आप लोग अपनी चिंता करिए और एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पेपर तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। भविष्य जानते हैं ना, बहुत शादी भी आप मना रही हैं। एग्ज़ाम की डेट 18 मार्च आई है ना, एकदम पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम की अप्रॉक्सीमेशन डेट 18 मार्च आ गई है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कॉलेज में पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा वही आएगा। ये एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी ने कोर्स कंप्लीट करा दिया है तो हर हाल पेपर अपने आप होगा, चाहे कॉलेज में हो चाहे ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही सर्वे सर्वा है। यूनिवर्सिटी में ई पाठशाला में वो बता रही है आधा सिलेबस अपडेट हो चुका है, तो आधा ही ये लोग पढ़ाएंगे। और ई पाठशाला सक्सेसफुल नहीं रहा है तो ये लोग बस क्या करेंगे, वो होगा एग्ज़ाम, आए ना आए सब होगा, पेपर सब होगा। पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए। ऑफलाइन कहीं नहीं चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ज़रूरत पड़ी, अगर लॉकडाउन हुआ तो आप लोगों को फिर वीडियोज़ ही मिलेगी, फिर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा नियम आएगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। पेज छोड़ दीजिए, पेज छोड़ करके लिखिए, 2 पेज छोड़ दीजिएगा। डीजी का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज या कल। आज 2 घंटे का 3 घंटे का क्लास है, 2 घंटा मेरा 1 घंटा सर का, ठीक है। तो आज या कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब आपने सेक्शन 1 के 5 चैप्टर पढ़ लिए। फिर बचेगा केवल रिकी टेंसर। रिकी टेंसर भी हम आप लोगों को आपके टेस्ट के पहले पढ़ा देंगे, 8 या 9 को टेस्ट है, ठीक है। रिकी टेंसर लेकिन टेस्ट में देंगे नहीं, रिकी पढ़ा देंगे और 9 तारीख के पहले पहले मैट्रिक स्पेस का बड़ा सेक्शन ख़त्म कर देंगे। तो मैट्रिक स्पेस का 27-28 नंबर ख़त्म, इसका आपका एक सेक्शन ख़त्म, दूसरा सेक्शन पढ़ाना खेल है, वो बस हो जाएगा। कोर्स एकदम समय रहते कंप्लीट होगा। नीचे से लिखिए, हैंस वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड। हैंस
वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड, बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड, हैंस वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड, हैंस वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड। अभी आप लोगों के मारे ही सेकेंड ईयर में हमने एलपीपी नहीं शुरू कराया, हम के इनका कोर्स थोड़ा ठीक ठाक हो जाए फिर सर एलपीपी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंबाइन करके पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों में ही इस साल है। हो गया भाई? थ्योरम लिखिए। लिखिए। अब हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को सम और प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छी बात यह है कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में भी यही परिभाषा फुलफिल होती है, तो आपको यही सिद्ध करके दिखाना होगा। और अगर आपको पता है कि दो फंक्शंस ले लिए जाएं, f(x) और g(x) का सम ले लिया जाए और इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो पता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। आपके यहाँ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में भी यही परिभाषा यूज़ होती है। इन दोनों को अब हम लोग थ्योरम में प्रूफ करके इस बात को सिद्ध करेंगे कि हमारे दो वेक्टर्स या दो टेंसर्स के सम का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है, या दो वेक्टर या दो टेंसर्स के प्रोडक्ट का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लिखिए थ्योरम। लिखिए द कोवेरिएंट डेरिवेटिव of the sum of two tensors, हाँ sum SUM sum, the covariant derivative of the sum 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 of two tensors of the same type comma is equal to the sum of their covariant derivatives, is equal to the sum of their covariant derivatives। फुल स्टॉप ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज कोवेरिएंट डेरिवेटिव of the sum of two tensors satisfy the same rule of ordinary differentiation of two functions, ordinary differentiation of sum of two functions, differentiation of sum of two functions, ordinary differentiation of sum of two functions। की पॉइंट सुनते चलिए। आपको पता है कि दो फंक्शंस के सम का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है। कह रहा है सेम यही परिभाषा टेंसर्स के केस में भी यूज़ होगी।
दूसरी चीज़, आपको हमने एक हेडलाइन पढ़ाई थी एडिशन ऑफ टू टेंसर्स या सम ऑफ टू टेंसर्स। वहाँ एक बात आपको बताया था कि सेम टाइप और सेम काइंड के टेंसर्स को ही सम किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है, और जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी सेम टाइप और सेम काइंड का होता है। इसीलिए इस स्टेटमेंट में हमने एक शब्द लिखवाया है सेम टाइप और सेम काइंड का। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, सेम टाइप और सेम काइंड के दो टेंसर्स को लेंगे, उन दोनों का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन निकालेंगे और दिखा देंगे कि वो पहले वाले के कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले के को डिफरेंशिएशन के सम के बराबर आएगा। मतलब वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लिखिए इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए एक बार। मान ले रहे हैं AIJK और दूसरा है BIJK। आपको बताया गया था सेम टाइप सेम काइंड का मतलब क्या होता है। सेम टाइप का मतलब अगर ये 1,2 है तो ये भी 1,2 होगा। दीज आर कॉल्ड सेम टाइप, and here if we take the index IJK and again we take index IJK, then this is called same kind। ठीक है, सेम काइंड का मतलब जो इंडेक्स आपने यहाँ यूज़ किया वही इंडेक्स यहाँ यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे PQR नहीं यूज़ कर सकते, इसको बोलते हैं सेम टाइप और सेम काइंड। इन द केस ऑफ एडिशन वी विल ऑलवेज यूज टू टेंसर्स ऑफ सेम टाइप एंड सेम काइंड। ये बहुत माइन्यूट चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई टीचर नहीं बताता है। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको टेंशन नहीं कि कोर्स हो जाएगा, हम भगा नहीं रहे हैं, हमको पता है हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को हम फोकस करके बता रहे हैं। शायद वीडियोस में इतना फोकस्ड नहीं लगती है ये चीज़ जितनी लाइव क्लास में लगती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सम कर रहे हैं, अब इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कहते कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की पहचान ये है कि कॉमा लगता है और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मान ले रहे हैं हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ओवरऑल हमको शो करना है कि दो टेंसर्स के सम का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उनके अलग अलग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा। दैट इज AJK, M प्लस BIJK, M के बराबर होगा। ये ओवरऑल हमको शो करना है। ठीक है, हम लोग मान ले रहे हैं लेट AIJK प्लस BIJK, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम टाइम एंड सेम काइंड इज अगेन अ टेंसर ऑफ सेम टाइप एंड सेम काइंड। दो टेंसर्स जो सेम टाइप और सेम काइंड के हैं उनका सम भी एक नया टेंसर होता है सेम टाइप और सेम काइंड का। अब इसी का हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट AIJK प्लस BIJK को कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं m के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा CIJK का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में। मुकेश बताइए, लिखवाइए। सबसे पहले m को हाइड करेंगे, क्या दिख रहा है CIJK, तो CIJK को हम को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे m के रिस्पेक्ट में, फिर ढक दीजिए। क्या क्या दिख रहा है IJK, ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो प्लस लगाते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं तो माइनस, ऊपर वाले इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं प्लस P ले लीजिए, अल्फा अच्छा नहीं लगता है देखने में, है ना। इसको ढका, इसको चेंज कर रहे हैं तो CP, नीचे की तरफ आपको मिलेगा CP, नीचे की तरफ JK। ठीक है, ठीक कराइए। P ऊपर बैलेंस करने के लिए नीचे, I ऊपर, M नीचे था, M नीचे, ये हमने इसको चेंज किया है CP वाले को। ठीक, अब इन दोनों को बारी बारी से चेंज करेंगे। नीचे वाले को चेंज करते हैं तो माइनस CIPK, बैलेंस करेंगे। P नीचे, P ऊपर, I आ गया, J नहीं आया है, J नीचे है तो J लिख दिया, K आया है, कौन नहीं आया है, M। फिर अब बारी है किसको चेंज करेंगे, K को, नीचे की तरफ है माइनस
CIJP, पे नीचे P ऊपर, ठीक है, और नीचे की तरफ I तो हो ही गया, K और M, KM, ये हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा को लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स एम, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1, जरा इक्वेशन 1 को देखिए, CIJK का मान हमको पता है, रख दीजिए, मिलेगा AIJK प्लस BIJK, ठीक है, प्लस अब हम CPJK का मान रख रहे हैं, CPJK का मान, तो जहाँ जहाँ I होगा वहाँ वहाँ P कर देंगे, कर दीजिए, तो मिलेगा APJK प्लस BPJK, साथ में आएगा IPM माइनस CIPK, जहाँ जहाँ J है वहाँ वहाँ P कर देंगे, करिए, बताइए क्या आएगा, AIPK प्लस BIPK, साथ में सिंबल मिलेगा PJN माइनस CIJP की जगह लिखेंगे AIJP प्लस BIJP, साथ में मिलेगा PKM, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने का तरीका ये है कि A के टर्म को एक ब्रैकेट में, B के टर्म को एक ब्रैकेट में लीजिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं स्टेप, देखिएगा, इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह लगाएंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस इसको करेंगे, मिलेगा डेल AIJK अपॉन डेल XM प्लस डेल BIJK अपॉन डेल XM, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एक बार ऐसे ही लिख रहे, मन नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, JK प्लस BPJK, साथ में आएगा IPM, इसको माइनस AIPK प्लस BIPK PJM माइनस AIJP प्लस BIJP, साथ में मिलेगा PKM, ठीक है। अब टर्म्स को हम छाटने चल रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, चलिए ए वाले टर्म को लिखवाइए, डेल AIJK अपॉन डेल XM, ए का मल्टीप्लाई इसमें करके प्लस APJK IPM माइनस मल्टीप्लाई करेंगे AIPK PJM माइनस AIJP PKM, ठीक। अब B के टर्म्स को लिखवाइए, प्लस B का टर्म है पहला डेल BIJK अपॉन डेल XM, B के टर्म को लिखेंगे तो BPJK IPM माइनस के साथ ये टर्म तो BIPK PJM माइनस के साथ BIJP PKM, यहाँ तक में कोई परेशानी? जरा इसको देखिए, IJK को पहले M के रिस्पेक्ट में चेंज किए हैं, फिर I को चेंज किए हैं प्लस आया है, फिर J को चेंज किए हैं माइनस आया है, फिर K को चेंज किए तो माइनस आया है, मतलब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा को शो कर रहा है। इसको देखिए, BIJK को पहले डिफरेंशिएट किए हैं, I को चेंज किए प्लस आया है, J को चेंज किए हैं माइनस आया है,
उसके बाद k को चेंज किए माइनस आया, मतलब ये भी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा को शो कर रहा है। तो मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे के प्लस बी आई जे के का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू ए आई जे के का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में प्लस बी आई जे के का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए लिखिए, प्रूफ में लिखिए, since we know that the sum of two tensors of same type and same kind is again a tensor of that type and that kind. Is again a tensor of that type and that kind. हो गया, फुल स्टॉप। Therefore, if we consider that aijk and bij are the component of two tensors of the same type 1,2 and same kind, then their sum, THEIR, their SUM, sum, then their sum किसके बराबर है, CIJK। लिखिए, then their sum CIJK is also the tensor of same type 1,2 and same kind। नीचे से लिखिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 उतारिए। हो गया। अब इसको कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, m के। नीचे से लिखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कोवेरिएंटली with respect to small m, comma we have, उतारिए पूरा, यहाँ से उतारिए।
आप लोगों का तो एग्ज़ाम हर हाल में होगा, ये चीज़ कहीं भी दिमाग में मत लाइएगा कि हमको प्रमोशन मिलेगा। थर्ड ईयर में कोई प्रमोशन नहीं है। थर्ड ईयर की मजबूरी है कि उनको कराना है एग्ज़ाम, और जब कोविड में करा सकते हैं तो आप लोगों का तो वैसे भी होना ही होना है। इसकी भी तैयारी रखिए क्योंकि आगे आप लोगों को एंट्रेंस भी देना है ना। एंट्रेंस देना है, चाहे कंपटीशन देना है, बिना पढ़े कहीं नहीं होगा। कोशिश करिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने की अपना, क्योंकि कॉलेजेस से एमएससी का कोई भविष्य वगैरह है नहीं, बस कोरम पूर्ति है। जेके लाल 60,000 ले रहा है, जिसका नहीं निकला, कुछ पता नहीं है। हर जगह डोनेशन है भैया, क्या करें। हम कह रहे उतना पैसा फूकने से अच्छा पढ़ लो। अगर पढ़ाई करके इंसान आगे बढ़ रहा है तो उतना तो आप कभी जीवन में कमा लेंगे, है ना। या तो भाई वही बात है कि 60,000 जो है, 60,000 80,000 दो, और कब तक देंगे उतना, किस किस जगह पे देंगे, एमएससी में देंगे, एमएससी के बाद देंगे, कब तक देंगे। उससे सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई कर लो ना। पढ़ाई करने से जो ज्ञान मिलेगा वो कोई आपसे नहीं छीन सकता, वो आपका सेल्फ की प्रॉपर्टी होगी, और उस प्रॉपर्टी के ज़रिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। हो गया भाई। एक्सक्यूज मी। हो गया भाई। अब कुछ दिन के बाद से आप लोगों का क्लास 3 घंटे का या 4 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सेकेंड ईयर में मर्ज करेंगे 5th पेपर के लिए, है ना। तो वो मतलब अब वो मेंटली प्रिपेयर रहिए, चाहे 2 से 6 पढ़िए, चाहे 3 से 7।
हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, हेंस द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द, हेंस द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, हेंस द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द sum of two tensors, hence the covariant derivative of the sum of two tensors of same type and same kind, of same type and same kind, of same type and same kind is equal to the sum of, is equal to the sum of their covariant derivatives, is equal to the sum of their covariant derivatives। हो गया? नेक्स्ट लिखिए,